छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पेपर सेट 2 मुख्य परीक्षा नवंबर 2024। अभी जो परीक्षा नवंबर में होने वाला है, साथ ही आप लोग का मार्च और अप्रैल में भी परीक्षा होगा। तो दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। 100% इसमें से 100 में से 70-80 तक का जो है इसमें से प्रश्न फंसना है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ें। इनमें से किस किस को वस्तु कहा जाता है? कार, मोबाइल फोन, यात्रियों का परिवहन, जूते ठीक करना, तो कार को कहेंगे। ठीक, आंसर रेड कलर में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि की आवश्यकता नहीं है? गतिशील, प्रकृति का उपहार, मात्रा में सीमित, अविनाशी। तो गतिशील पहला ऑप्शन सही है। तीसरा है मांग की परिभाषा का एक घटक है वस्तु, कीमत, समय अवधि। तो समय अवधि आएगा। यदि किसी दी गई कीमत पर वस्तु की आपूर्ति की मात्रा उसकी मांग की मात्रा से अधिक है तो कीमत घटने लगेगा। ऑप्शन ए भारतीय करेंसी कहलाती है। तो भारतीय करेंसी रुपया कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, लाउड स्पीकर को तेज बजने से खाली स्थान होता है। ध्वनि प्रदूषण। 15 मार्च को खाली स्थान दिवस घोषित किया गया था, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आएगा। खाली स्थान वह मूल्य है जो आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। औसत। बीमा को बेचने वाला बीमाकर्ता कहलाता है। किसी वस्तु की आपूर्ति से वृद्धि होती है। कथन सत्य है कि असत्य, उसको बताना है। पहला, मुद्रास्फीति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जाता है, असत्य है। भोजन और आवास, वस्त्र आवश्यकता है, नहीं, असत्य है। वस्तु और सेवाओं को भोग मानवीय आवश्यकता की दृष्टि में सहायक है, सत्य है। वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित नहीं करती है, सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में केवल एक विक्रेता होता है, सत्य है। एक वाक्य में उत्तर देना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना 17 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था। सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत सरकार आएगा। स्थानीय बाजार में प्राप्त होने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखे, दूध और फल। उत्पादन निकाय की व्यवस्थापक को क्या कहते हैं? उद्यमी। इसी प्रकार है, फिर से सही विकल्प चुनकर। आवश्यकताएं में इच्छाएं होती है, असमान। भारतीय रेलवे क्या है? तो भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक इकाई है। तीसरा है, आपूर्ति नियम में किस पर लागू नहीं होता? तो यहाँ पर कृषि उत्पादन सा। भारत में कीमत वृद्धि का कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी आएगा। नौकरी पेशा मध्यम और निम्न आय वर्ग के व्यक्ति कौन सा खाता खोलते हैं? तो बचत खाता। रिक्त स्थान की पूर्ति को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बताने हैं आप लोगों को। इतने प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग 100% पास हो जाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। बताया गया कथन सत्य असत्य, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग को खुद ही तैयारी करना है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए को भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीन को रोक कर रखा गया है। इसके बाद आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ये उचित संबंध भी दे दिया हूँ, देख लीजिए। उचित संबंध जो है ये फंसता नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा उचित संबंध रहता है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और गाइड से जरूर पढ़िएगा। ठीक, प्रश्न 2, सभी आवश्यकताओं की दृष्टि क्यों संभव नहीं है? तो साधन एवं धन की दुर्बलता के कारण सभी वस्तुओं की दृष्टि संभव नहीं है। अथवा अर्थशास्त्र कल्याण के विज्ञान के रूप में कल्याण किस पहलू की बात करता है? तो अर्थशास्त्र कल्याण के विज्ञान के रूप में कल्याण के परिणात्मक पहलू की बात करता है। हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित क्यों रखना चाहिए? तो इसका कारण है 2 विशेषता लिखना है। आवश्यकता की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद गैर आर्थिक आवश्यकताओं के 2 उदाहरण लिखना है। आर्थिक विकास का सरल अर्थ लिखिए। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। अथवा पूंजी की परिभाषा लिखो। तो अर्थशास्त्र में पूंजी से मतलब होता है सभी वस्तुओं से है जिसे हम बेचकर धन प्राप्त कर सके, उन सभी चीजों को पूंजी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या का नाम लिखना है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखना है। तो यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विशिष्ट भूमिकाएं देनी होती है। बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए होता है? अथवा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारक क्या है? इसके बाद है आर्थिक विकास के निर्धारकों के आर्थिक कारण दीजिए। प्रश्न 5वां है, आपूर्ति की परिभाषा लिखना है। तो आपूर्ति से अर्थ वस्तु की उस मात्रा से जो विक्रेता प्रति इकरारनामा समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तत्पर रहता है।
राशनिंग का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति को जो दिया जाता है कोटा, उसको राशनिंग कहते हैं। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु में भेद। संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? भारत में एकाधिकार के 2 उदाहरण दीजिए। समर्थन कीमत का अर्थ लिखिए। प्रश्न 6वां है, बीमा क्या है? पॉलिसी किसे कहते हैं? तो बीमा किसी व्यक्ति को हुई हानि की क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है, और पॉलिसी जो दस्तावेज होता है उसको हम लोग पॉलिसी कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का परिभाषा लिखना है। करेंसी नोट का अर्थ लिखना है। बचत की परिभाषा देना है। सभी आय पर कुछ भाग तो उपभोग में खर्च हो जाते हैं, इसके बाद जो बच जाता है वो बचत कहलाता है। आंकड़ों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक आंकड़ा क्या है? प्रश्न 8 है, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? जो जितने भी अंक दिए हैं उसको जोड़ना है और टोटल से भाग कर देना। तो 7 पंचे 35, 5 आंसर आएगा इसमें। आंकड़ों की परिभाषा देना है। एक वचन में सांख्यिकी की क्या परिभाषा है? दोपहर का भोजन का एक लाभ लिखिए। आर्थिक समृद्धि की परिभाषा लिखिए। जमाखोरी का अर्थ क्या होता है? जमाखोरी में वस्तुओं को कृत्रिम रूप से जो है गुप्त रूप से भंडारण किया जाता है, जिसको जमाखोरी कहते हैं। अकाल का अर्थ है जब देश में लोग भूखमरी की हालात उत्पन्न हो जाता है, उसे अकाल कहते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा दीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग एक भी प्रश्न मिस करेंगे तो और वो परीक्षा में आ जाएगा, फिर आप ही लोग बोलेंगे सर आप जो बताए थे नहीं आए थे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा प्रश्नों को देखिए, स्क्रीनशॉट पेन कॉपी लेकर बैठिए, लिखिए। भारत सरकार ने नियोजन क्यों अपनाया है? अथवा गरीबी रेखा क्या होता है? तो गरीबी रेखा के नीचे वे व्यक्ति आते हैं जो अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। प्रदूषक क्या होता है? जो प्रदूषण फैलाते हैं ऐसे पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। नवीनीकरण तथा गैर नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण दीजिए। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत लिखना है। कोई विदेशी एजेंसी भारत में अपना माल कैसे बेचेगी? उपभोक्ता अदालत में शिकायत कब की जा सकती है? एक उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में न्याय में देरी के 2 कारण लिखे। प्रश्न 13 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसका अथवा है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? धारणीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है? प्रश्न 14 है, वस्तु और सेवा के 3 लक्षण या विशेषता लिखना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अंतर भी आता है, दोनों का वही है, 3 अंतर लिखे या विशेषता लिखे, तो इसी को लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद है आवश्यकताओं के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये 3 विशेषता स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आवश्यकता के 3 तत्व लिखना है। तो ये 3 तत्व है, नोट कर लीजिए। उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण को कैसे सुगम बनाता है? उद्यमी के कोई भी 3 कार्य को लिखना है। तो उत्पादन की योजना बनाना, जो उद्यमी यानी कि जो कंपनी का मालिक होता है, जो धंधा व्यवसाय करता है, वो उत्पादन की योजना बनाता है, ठीक है। साधनों को संगठित करता है और कार्य का विभाजन करता है, ठीक। इसके बाद भूमि और पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूमि और पूंजी की विशेषता भी लिखना है और अंतर भी लिखना है। तो यही विशेषता होगा और यही अंतर होगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु की 48 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो कुल स्थिर लागत 180 रुपये है और कुल परिवर्ती लागत 300 रुपया है। तो उत्पादन की औसत लागत कितनी होगी? ये गाइड में दिया हुआ है, आप लोग गाइड से भी पढ़ सकते हैं। यह है इसका आंसर, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। फर्म और उद्योग में भेद कीजिए। तो फर्म एक उत्पादन इकाई है जो वस्तु और सेवाओं को उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए करता है। उद्योग अथवा स्थिर लागत से क्या अभिप्राय है? सीमांत लागत को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये सीमांत लागत का आंसर ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, है ना। इसके बाद है स्पष्ट लागत तथा अस्पष्ट लागत में 3 अंतर लिखिए। स्वास्थ्य और जीवन बीमा में अंतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% आ गए। अथवा बैंक के कोई भी 3 कार्य को लिखना है। मोटर गाड़ी बीमा की व्याख्या कीजिए। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 18 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान के 3 उद्देश्य भी आता है परीक्षा में, ये कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के सुझाव दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर लागत तथा परिवर्तित लागत में भेद कीजिए। आगम तथा लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक को इनकी गणना क्यों करनी चाहिए?
प्रश्नों को ध्यान से देखें क्योंकि प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उत्तर तो आप ढूंढ ही लेंगे। अथवा ऑनलाइन खरीदी से क्या अभिप्राय है। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। क्रमांक 20 है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। 2019 में आ चुका है प्रश्न। तो इसकी सीमाएं निम्नलिखित है। पढ़ूंगा नहीं दोस्तों क्योंकि बहुत और लंबा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे। आप लोग आंसर को चाहो, अगर नहीं है आंसर आपके पास तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। आवश्यकताओं की 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आवश्यकताओं की 4 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। स्क्रीनशॉट जरूर कर ले क्योंकि लंबा लंबा आंसर है ना, इसको एक्सप्लेन करने में आधा घंटा ही लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को। आर्थिक और निःशुल्क वस्तुओं में 4 भेद लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखना है। श्रम की विशेषता लिखना है। पूंजी की विशेषता लिखना है। इसके बाद है भूमि की व्याख्या कीजिए। 2021 में आ चुका है प्रश्न। विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारक क्या क्या है, नोट कर लीजिए। वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं ताकि आपको सारे प्रश्न मिल जाए। उत्पादन के 4 साधनों को संक्षेप में समझाइए। इसके बाद है प्रश्न 22 वस्तु विनिमय प्रणाली के मुख्य दोष क्या क्या है लिखिए। तो निम्नलिखित है, नोट कर लो। साख क्या है, बैंक साख का सृजन कैसे करता है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए है, बैंकिंग के बारे में लिखना है, ठीक, नोट कर लीजिए। बीमे की मुख्य समस्याएं लिखिए। तो बीमे की मुख्य समस्या निम्नलिखित है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर लिखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। निम्न आंकड़ों के से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, आपके पुस्तक में भी है। ऐसे एक चार्ट बना लेंगे और इसको फिर सॉल्व करना है, सबको जोड़ना है और भाग करना है, ठीक है। प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक में अंतर लिखना है। नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। आंकड़ों की विशेषताएं लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता लिखिए। थोक बाजार और फुटकर बाजार में 5 अंतर लिखना है। दोहरी कीमत नीति की पद्धति की व्याख्या करना है। किसी वस्तु की व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कोई भी 5 कारक लिखना है। आपूर्ति के 5 नियम लिखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इनके आवश्यक तत्वों को संक्षेप में समझाइए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की व्याख्या करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की व्याख्या करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता का वर्णन कीजिए। द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व लिखिए। निर्धनता उन्मूलन क्या है, एक का व्याख्या करना है। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है। गरीबी रेखा क्या है, समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता को लिखना है। इसके बाद है मांग आधिक्य किसे कहते हैं। व्यक्तिगत मांग के निर्धारकों की संक्षेप में व्याख्या करना है। आर्थिक संबंधों के उदाहरण दीजिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखना है।
अंग्रेजी शासनकाल में पड़े अकालों का वर्णन करना है। तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। धन्यवाद। और बाकी वीडियो पूरा अपलोड हो चुका है, आप लोग जरूर देखिए सभी विषय।